ना मैं प्रेम पुजारी हूँ, ना मैं अबला नारी हूँ। ना मैं प्रेम पुजारी हूँ, ना मैं अबला नारी हूँ। वर्तमान की स्त्री सशक्त, आत्मनिर्भर और स्वेच्छाकारी हूँ। नमस्कार, मैं प्रीति सिंह एक बार फिर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। जी हाँ, विषय तो आप समझ ही गए होंगे। विषय है नारी आत्मनिर्भर क्यों बने, इसके क्या सकारात्मक परिणाम उसके जीवन में हमें देखने को मिलते हैं। वैसे तो आज के युग में नारी हर ऊंचे पद पर आसीन है। भारत की राष्ट्रपति, भारत की प्रधानमंत्री, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, हर कहीं वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। हर कहीं भागीदारी दे रही हैं अपनी। मगर फिर भी ना जाने क्यों आज भी 70% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। ये शिकार क्यों हो रही हैं? मात्र इसलिए क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं है। कहने को तो गृहिणी होकर भी वो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर में भी चलती है। यदि पुरुष बाहर कमाई करके लाता है तो स्त्री घर में उसके परिवार को सुखी बनाती है। मगर वो आत्मनिर्भर नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती घर में। उसे बात ही बात पर अपमानित किया जाता है और कहीं कहीं तो हाथ भी उठाया जाता है। ये एक जघन्य अपराध है। मगर ऐसा है क्यों? इसका मेन कारण यही है कि महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं हैं। सबसे पहले जानते हैं आत्मनिर्भर का अर्थ। आत्मनिर्भर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। आत्म जमा निर्भर, अर्थात जो व्यक्ति खुद पर ही निर्भर हो वह आत्मनिर्भर कहलाता है। आज सरकार ने कहने को महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत से अधिनियम, कानून बनाए, मगर संपूर्ण जानकारी न होने के कारण महिलाएं उन कानूनों को, उन अधिकारों को समझ ही नहीं पाती। क्यों ना हम आत्मनिर्भर बने। जब है नारी में शक्ति सारी, जब है नारी में शक्ति सारी, तो फिर नारी क्यों बने बेचारी। आज आत्मनिर्भर नारी की समाज में अलग ही पहचान है, अलग ही दर्जा है उनका। कैसे बने नारी आत्मनिर्भर? सर्वप्रथम आत्मविश्वास को मजबूत बनाएं। आपको अपने कार्य को सही ढंग से करना होगा, अपने तरीके से करना होगा। तो आप खुद देखेंगी कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आपकी आत्मनिर्भरता भी स्वयं बढ़ेगी। दुनिया की ना सोचकर अपनी सोचें, अपने तरीके से जीवन को जिएं। और एक पॉइंट और है इसका कि अगर आप सभी भीड़ में ना चलकर अलग से अपनी पहचान बनाती हैं, फिर देखिए दुनिया आपके साथ रहेगी, ना कि आप दुनिया के साथ। अब हम जानते हैं कि आत्मनिर्भर महिला होने के फ़ायदे क्या हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला फ़ायदा तो मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाएं अगर आत्मनिर्भर हैं तो उनका आत्मसम्मान बहुत ऊंचा रहेगा। न केवल घर के लोग बल्कि समाज के सभी लोग उनके सम्मान में वृद्धि कराएंगे। हर कोई उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखेगा। वो और महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगी। दूसरा, आत्मनिर्भर महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार कम होंगी या कम होती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने कानूनों के बारे में पता है कि हमारे क्या कानून हैं, हमारे लिए सरकार ने कौन से अधिकार बनाए हैं। और जो पुरुष मार रहा है वो भी 10 बार सोचेगा हाथ उठाने से पहले या अपमानित करने से पहले कि इसके नकारात्मक परिणाम क्या है। इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि आज का युग महंगाई का युग है। अकेला पुरुष भी हर काम नहीं कर सकता। कमाई दोनों तरफ से होगी तो अच्छी बात है ना। जब महिला और पुरुष दोनों मिलकर घर के कामों में, ना केवल घर में ही बल्कि बाहर भी एक साथ हाथ मिलाएंगे, बढ़ाएंगे, तो फिर इससे जीवन स्वर्ग बन जाएगा। इसका चौथा फ़ायदा, ये फ़ायदा बहुत ही बड़ा है। हम देखते हैं अक्सर अगर महिलाएं आत्मनिर्भर हैं तो इसका एक सकारात्मक प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है। बच्चे बचपन से ही देखते हैं कि माँ हमें संभालने के साथ साथ, हमारी जिम्मेदारी उठाने के साथ साथ वो आत्मनिर्भर भी हैं। वो हमारे लिए घर में भी काम करती हैं और बाहर भी काम करती हैं। इस चीज़ का उनके बचपन पे से ही बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण
बच्चे बचपन से ही आत्मनिर्भर बनने के लिए सोचेंगे, और जब तक वो बड़े होंगे अर्थात समय आने पर वो कुछ ऐसा कर जाएंगे जिसकी हमें कल्पना भी नहीं होगी। अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए ही आत्मनिर्भर बने, क्योंकि कहते हैं ना, माँ माँ होती है। तो हम चाहेंगे कि आत्मनिर्भर बनिए आप। नारी हूँ पूजनीय हूँ, नारी हूँ पूजनीय हूँ, कभी लक्ष्मी तो कभी काली हूँ। नारी हूँ पूजनीय हूँ, कभी लक्ष्मी तो कभी काली हूँ। अंत में बस आप सभी से इन शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगी कि सशक्त महिला होगी तो सशक्त समाज होगा, सशक्त महिला होगी तो सशक्त समाज होगा, अन्यथा चारों ओर हाहाकार 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 ही होगा। धन्यवाद।